परम शांति सभी को। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। दादाजी के ज्ञान ने, जो बेहद के दादाजी हैं बापूजी दशरथ भाई पटेल, उन्हीं से ही है। जो भी मैं बोलूँगी उन्हीं से ही ये ज्ञान हमें मिला है। तो बेहद के ज्ञान हमें समझाता है कि किस तरह से हमें कर्म योगी जीवन व्यतीत करना है। यानी गीता में भी श्री कृष्ण प्रभु ने अर्जुन को कहा था कि तुम स्थित प्रज्ञ रहो। जब अर्जुन अपनों को देखते हुए परेशान होने लगा, मन को विचलित करने लगा कि ये मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ, मुझे तो अत्यंत ही दुख हो रहा है, मुझे तो अत्यंत ही गिल्टी फील हो रही है कि मेरे ही हैं ये सब लोग और मैं अपने ही लोगों को आज पूरी तरह से उनका पूरा कुल विनाश कैसे कर सकता हूँ। लेकिन तब श्री कृष्ण प्रभु ने उन्हें बोला कि अगर तू नहीं मारेगा तो कोई और मारेगा, और अगर तू नहीं मारेगा तो ये तुझे मार देंगे। और अर्जुन, तू शस्त्र उठा और युद्ध कर। तू ये छोड़ दे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तू बस कर्म कर। और कर्म कैसा कर? कर्म योगी बनकर कर्म कर। यानी प्रभु को याद करते करते कर्म करो। प्रभु की याद में रहोगे तो कर्म का लेप शेप नहीं लगता। दूसरा, श्री कृष्ण प्रभु ने समझाया कि स्थित प्रज्ञ रहो। स्थित प्रज्ञ मतलब सुख दुख से ऊपर की स्थिति। जिस तरह से हम अपने लौकिक जीवन में भी जिस तरह से हम देखते हैं कि कभी कभी हम कोई नई कार लेते हैं तो हम ऐसे खुश हो जाते हैं कि नई कार आ गई, नई कार आ गई, नई कार आ गई हमारे घर में। वो खुशी आप देखेंगे कि सिर्फ 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या महीना भर मुश्किल से वो खुशी टिकती है। उसके बाद जीवन वैसा का वैसा ही मोनोटोनस हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, जैसा का पहले चल रहा था। इसी तरह से कोई दुख आया तो कुछ टाइम के लिए हम उसमें पूरी तरह से खो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि दुख और सुख तो केवल जीवन के और अपने कर्मों की आवागमन की परिस्थितियां हैं, जिन्हें हमें उपराम होकर, यानी ना हमें सुख में ज़्यादा सुखी होना है और ना दुख में ज़्यादा दुख की अनुभूति करनी है। सुख आया है वो भी क्षणिक भर है, दुख आया है वो भी कुछ समय का है, बुखार हुआ है वो भी 4 दिन का है, कोई बीमारी आई है महीने भर में चली ही जाएगी। सुख आया है तो सुख के बाद दुख निश्चित है, और दुख आया है तो दुख के बाद सुख निश्चित है। इस तरह से हमें हर परिस्थिति में केवल एक जो अभिनय करने वाले एक्टर्स होते हैं, इसी तरह से हमें रहना है। सुख दुख को केवल हमें अपनी आँखों के आगे से साक्षी दृष्टा होकर सिर्फ उसे गुजरने का इंतज़ार करना है। हमें केवल प्रभु में अपना मन लगाना है, मन को नहीं भटकने देना, क्योंकि दुख और सुख की अनुभूतियाँ हमारे मन में जो उछल पुथल करती हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके जो प्रभाव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा विकट होते चले जाते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमेशा स्थित प्रज्ञ की स्थिति को बनाए रखना है और इसका हमें प्रैक्टिस करना है। सपोज़ कि हम ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि चलिए आज के दिन ही मैं स्थित प्रज्ञ रहूँगी। यानी अगर मुझे किसी ने कुछ ताने दिए या कुछ कहा, जैसा कि जीवन में चलता ही रहता है, बहुतों के जीवन में कोई जॉब कर रहा है, कोई बॉस ने कुछ कह दिया, तो केवल आज ही के दिन मैं प्रैक्टिस करके देखती हूँ या देखता हूँ कि मैं आज के दिन विचलित नहीं होऊंगा। मैं कहूँगा इट्स ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, सबकी लाइफ में हो रहा है। अगर मैं ऐसे कह के आगे बढ़ जाऊँगा तो शायद मैं बढ़ ही जाऊँगा ना। अगर मैं ऐसे कहूँगा या कहूँगी कि ये क्या हो गया, आज तो मेरे साथ क्या हो गया, पूरे दिन सोचती रहूँगी और घर आकर भी हम यही बात करते रहेंगे, तो उसका वाइब्रेशन कैसा होगा? पूरा दिन उस वाइब्रेशन को, उस स्टेटमेंट्स को, उनकी उन बातों को, अपने विचारों को हमने सारा दिन अपने अंदर जो है गाते रहे, जिससे क्या होता है कि हम और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हम उस वाइब्रेशन का इफ़ेक्ट सच में हमारे अंदर, हमारे अंतर मन तक पहुंच जाता है। अभी तो वो मन में ऊपरी था, फिर वो अंतर मन तक उसका मंथन होने लगता है। तो मंथन हमें किसका करना है? इस सुख दुख के वाइब्रेशंस का नहीं करना है, हमें मंथन करना है ज्ञान का। ज्ञान स्वरूप बनना है, आत्म स्वरूप बनना है, और हमें प्रभु का स्मरण करना है और ज्ञान में डूब जाना है। देखिए, अगर हम बचपन से पढ़ना शुरू करते हैं तो बड़े होकर कितना सारा पढ़ना पड़ता है। एक गंगा के सागर जितना हम पढ़ते हैं, गंगा या सागर के जितना, और हमें नदी के जितना
यूज़ में आता है और चुल्लू भर पानी जितना ही हम उसे निचोड़ जो निकलता है उसको याद रख पाते हैं। अगर हम चुल्लू भर पानी जितना ही पढ़ेंगे तो सपोज़ तो सोचिए कि क्या हमें याद रह जाएगा जीवन में, क्या उसे इम्प्लीमेंट हम कर पाएंगे। तो इस ऐसे ही ज्ञान के साथ भी हमें ज्ञान के पूरे सागर में अंदर डूब कर मनन मंथन करते हुए प्रतिदिन ज्ञान के लिए टाइम निकालते हुए हमें जो है अंदर जाना है और मोती ज्ञान के चुक्के लाने हैं, और उन मोतियों से ही हमारा जीवन स्वर्णिम बनता है और उसी से ही हम अपने एक्चुअल स्टेज को जान पाते हैं जो कि हमारी आत्मा है। आत्मा ही शरीर को चलाती है तो सब लोग जानते हैं, लेकिन आत्मा की अनुभूति होना, जैसे आत्मा है तो आत्म स्वरूप की अनुभूति, यानी एक दिया जलता हुआ भ्रुकुटी में आप सोचिए कि मेरा दिया जल रहा है, तभी आप उसकी आत्मा की अनुभूति कर पाएंगे। और ये एक बहुत लंबा प्रयास है, धीरे धीरे ये भी एक जर्नी है, हमारी जर्नी होती है, लेकिन ये एक ऐसी जर्नी होती है जिसमें जो भी हम कमाई करते हैं वो हमारे साथ सदैव रहती है और हमारे अच्छी गति के लिए प्रयासमान रहती है। लेकिन जो ये लौकिक जीवन के जो कार्य हैं ये हमें कभी भी काम नहीं आते हैं, ये कमाई हमें कभी भी काम नहीं आती। सिर्फ हमें क्या करना है, दाल रोटी का प्रबंध करना है, दाल रोटी चलती रहे। लेकिन मेन जो हमारा मोटिव है यहाँ मनुष्य जीवन में, अपने स्वरूप को जानना, पहले आत्मा को जानना और फिर परमात्मा को जानना। और इसीलिए हर दिन हर पल वेस्ट नहीं करना है, चलते जाना है और भौतिक जीवन के इस चकाचौंध से विचलित नहीं होना। ठीक है, तो आप सभी को बेहद की परम शांति। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो बापूजी दशरथ भाई पटेल जी हैं, यूट्यूब पे वीडियो उनका चैनल है, इतने सारे जो है ऐसे प्रश्न हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं किसी भी प्रकार मन में, वो आप वहाँ पर टाइप कीजिए, बापूजी दशरथ भाई पटेल लिख दीजिए। आपको ऐसे ऐसे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे जो आपने कभी सोचे ना समझे ना जाने। जिसके भी मन में जिज्ञासा रहती है कुछ जानने की, तो वो ज़रूर बापूजी दशरथ भाई पटेल जी की वीडियोस यूट्यूब पर चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसके अंदर प्लेलिस्ट में जाके देखिए। अनंत भाई